नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रांसफर पिटीशन के बारे में। कई बार हम लोगों ने देखा है, चाहे सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, इन सभी मैटर्स में अलग अलग जगह पे पिटीशंस को फाइल करके जो भी वादी होते हैं उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है। ऐसा देखा गया है कि खास तौर से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बहुत ज़्यादा होता है कि मैटर हो सकता है कि दो स्टेट में चल रहा हो या एक ही स्टेट में चल रहा है, तो अलग अलग जिलों में उसको चलाया जाता है। केवल और केवल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो परेशान करना होता है। ऐसा भी देखा गया है कि क्रिमिनल मैटर्स में परेशान करने के लिए एक ही मैटर में एफआईआर कई स्टेट में रजिस्टर्ड करा दिया जाता है और उसमें जो भी व्यक्ति जिसको ट्रायल फेस करना है, जो आरोपी है, उसके लिए काफ़ी कठिनाई हो जाती है कि वो अलग अलग स्टेट में जा कर के वो अपनी पेशी कराए, अलग अलग स्टेट के पुलिस के सामने अपीयर हो। तो इन्वेस्टिगेशन में जो व्यक्ति अभी आरोपी है उसके सामने बहुत कठिनाई हो जाती है। मैं इस खास वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप अपने केस को अपने शहर में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये होता कैसे, कौन से धारा के अंतर्गत होता है। तो सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड के धारा 25 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ट्रांसफ़र पिटीशन को सुन सकती है और केसेस को ट्रांसफ़र कर सकती है। वहीं पे धारा 24 के मुताबिक, यानी धारा 24 सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वो किसी भी मैटर को सुन सकते हैं और सुन करके जो भी मैटर है, केसेस है, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब कैसे ट्रांसफ़र होता है और किन केसेस को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है और किन केसेस को हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। देखिए, अगर क्रिमिनल मैटर है, सबसे पहली बात कि अगर क्रिमिनल मैटर है तो उसको ट्रांसफ़र करने का जो अधिकार है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ही ट्रांसफ़र करती है। दूसरा, जो सिविल मैटर्स होते हैं, सिविल मैटर में हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने जुरिडिक्शन के अंतर्गत के मैटर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी एक स्टेट के अंदर अगर कोई मैटर चल रहा है, अलग अलग जिलों में चल रहा है, तो हाई कोर्ट को यह अधिकार होता है कि उसको क्लब करके एक किसी जिले में ट्रांसफ़र कर दें। दूसरा, वहीं पे अगर दो स्टेट में मैटर चल रहा है तो उसको अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं और उसको आप अपने शहर में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या सभी लोग कोर्ट जाएंगे और कोर्ट जाकर के अपने केसेस को ट्रांसफ़र कराने की कोशिश करेंगे, तो क्या सबके केस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है? ऐसा नहीं है। ट्रांसफ़र कराने के लिए आपको कुछ चीज़ें कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई, जहाँ कहीं भी केस की सुनवाई हो रही है वहां निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी पार्टीज हैं उनके लिए काफी डिफिकल्ट है उस प्लेस पे जाना और जाकर के केस की सुनवाई करना। जो तीसरा महत्वपूर्ण होता है कि जो गवाह होते हैं, क्या गवाहों के लिए जो भी जिस प्लेस पे भी सुनवाई या ट्रायल चल रहा है, क्या वहां पर जाकर के सुनवाई में पेश होना उनके लिए क्या बहुत मुश्किल है, इसके आधार पर भी किया जाता है और कई अन्य कारण भी होता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि महिलाओं को इसमें सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अब देखिए, खास तौर से मैट्रिमोनियल केसेस हो रहे हैं। मैट्रिमोनियल केसेस में कई तरह के केसेस फाइल कर दिए जाते हैं, जिसमें वाइफ की तरफ से हो सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हो गया हो, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, मेंटेनेंस का केस हो, 498A में केस कर दिया गया हो, कई सारे केसेस कर दिए जाते हैं और इन सारे केसेस को अलग अलग लोकेशन पे किया जाता है। हस्बैंड के साइड से भी होता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कहीं और फाइल कर दिया, डिवोर्स कहीं और फाइल कर दिया। तो ऐसा दोनों साइड से होता है, चाहे आप हस्बैंड है या वाइफ है। अगर आपको लगता है कि जो केसेस फाइल किए गए हैं वो बिल्कुल अनफेयर तरीके से केवल परेशान करने के लिए अलग अलग लोकेशन पे फाइल किए गए हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, अगर दो स्टेट का मैटर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप अपने मैटर को आप अपने पसंद के डिस्ट्रिक्ट में आप उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जाकर के आप सेम प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट आपको इसमें अगर और क्लियरिटी चाहिए तो उसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 444 555 पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक।
और अपॉइंटमेंट लेकर के आप बात कर सकते हैं, ताकि आपको सही तरीके से एडवाइस दिया जा सके, आपके केसेस को देख करके प्रॉपरली गाइड किया जा सके। ट्रांसफ़र पिटीशन को लेकर के कुछ एक FAQs है। FAQs ये है, हस्बैंड की तरफ से है कि अगर मेरे खिलाफ में 3-4 केसेस कर दिए गए हैं और मेरे लिए काफ़ी वो इनकन्वीनियंट है उन केसेस को अटेंड करना, तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट में जा कर के केस को ट्रांसफ़र करा सकता हूँ? तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप हस्बैंड हैं और आपके खिलाफ 3-4 केसेस जो है एक ही ज़िले में हुए हैं या अलग अलग ज़िले में, ये क्लैरिटी नहीं दी है आपने। अगर अलग अलग ज़िलों में है तो आप उसी स्टेट के हाई कोर्ट में जा कर के ट्रांसफ़र पिटीशन लगा सकते हैं। हालांकि बेहतर होगा कि आप एडवाइस ले लें और फिर आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। इसके अलावा एक और FAQs है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं लेना चाहता हूं, वो ये है कि मेरे खिलाफ कई स्टेट में फेक FIR हो गया है। यूट्यूब पे कोई कंटेंट डाला था, उस कंटेंट के वजह से अलग अलग स्टेट में FIR हो गया है। तो क्या मुझे ट्रांसफ़र पिटीशन कराने के लिए अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? तो आपको मैं बताऊं कि आपको अपने मैटर को ट्रांसफ़र कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत है, ताकि सभी FIR को एक जगह क्लब करके वहीं पर सुनवाई करवाई जा सके, ट्रायल कराया जा सके। तो उम्मीद है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र पिटीशन को आपने ठीक से समझ लिया होगा। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होता है। आपको अगर इसके बारे में डिटेल चाहिए तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।